वेलकम व्यूवर्स, डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं दोबारा खुशामदीद कर रहा हूँ इस मैथमेटिक्स टुडे के प्लेटफॉर्म से। इस वक्त मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ लेक्चर नंबर 5 ऑन रीमान इंटीग्रेशन। तो अभी हमने रीमान इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली नहीं उठाया, रीमान इंटीग्रेशन का जो हम उसका डिफिनीशन वगैरह वो नहीं आया। मैंने पहले ही बताया था आपको पिछले सेकंड लेक्चर से, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में, कि हम लैंग्वेज ऑफ जो लैंग्वेज यूज़ हो रहा है रीमान इंटीग्रेशन में, तो ये लैंग्वेज आपको मदद करेगी। जैसे कि अपर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड क्या होता है, या आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं LUB, लीस्ट अपर बाउंड, जिसको हम सुप्रीमियम भी कहते हैं, GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जिसको हम इन्फीमियम भी कहते हैं, ऑफ है बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो सेट। यह हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। यही यूज़ हम करेंगे रीमान इंटीग्रेशन में भी। वहाँ जो थर्म्स हैं, वहाँ जो एप्लीकेशंस हैं, वहाँ ये यूज़ होगा। इतना ही नहीं, जो आपका जो आपका रियल एनालिसिस है, रियल एनालिसिस में जो आपको बिगिनिंग है, बिगिनिंग ऑफ रियल एनालिसिस, बिगिनिंग यूनिट्स जो है आपके वहाँ पे आए हैं, बिगिनिंग चैप्टर्स, वहाँ भी इसका यूज़ है, यानी कि अपर बाउंड, लोअर बाउंड वगैरह। तो यह हमने तो इसमें डाली आपके साथ इसका जो डिफिनीशन और कुछ एग्जांपल्स। चले मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ दिस लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, जिसको हम कहते हैं LUB, सुप्रीमियम। शॉर्ट में हम लिखते हैं हम LUB, सुप्रीमियम भी कहते हैं इसको। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जो इन्फीमियम भी कहलाता है, GLB शॉर्ट फॉर्म। तो एक्चुअली ये जो लीस्ट अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस सेट या LUB, ये यूज़ होता है बाउंडेड अबव सेट के लिए। तो डिफिनीशन में अभी नहीं दे रहा हूँ, इसका डिफिनीशन भी आएगा। जो आप बुक्स में देखते हैं डिफिनीशन, मैं आपको काउंटर एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा क्या है। आप देखिए, आप अगर रिव्यू करेंगे, review the definition of bounded above set। बाउंडेड अबव सेट में हमने क्या बोला था आपको? हमने कहा ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स E से, it is non-empty subset of real number E is said to be bounded above if there exists K is a finite real number such that X is less or equal to K for all X belonging to E। ये हमने डिफिनीशन दिया था। हर एक एलिमेंट जो सेट E का है वो लाई करता है ऑन द लेफ्ट ऑफ फिक्स्ड दिस रियल नंबर। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो K है, K आप देखिए, जिसको हमने कहा कि इसको अपर बाउंड कहते हैं, लेकिन इस K पे हमने कोई कंडीशन डिफिनीशन में नहीं इम्पोज की है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी कंडीशन K पे हमने नहीं इम्पोज की है, पर्टिकुलर कंडीशन की ये होगा एलिमेंट ऑफ द सेट, या ये होगा आउटसाइड ऑफ द सेट, या ये कहाँ है, इसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, क्या ये होगा नियरेस्ट टू द सेट, क्लोज होगा, ये कहाँ होगा, ये हमने किया नहीं मेंशन डिफिनीशन में। हमने सिंपल कहा कि अगर हमारे पास एक सेट है तो एक सेट ऐसा है कि उसके हर एक एलिमेंट लाई करता है ऑन द लेफ्ट ऑफ ए पर्टिकुलर रियल नंबर, एंड दैट पर्टिकुलर रियल नंबर विल बी कॉल्ड द अपर बाउंड ऑफ द सेट। ये डिफिनीशन आप देखिए लेक्चर नंबर शायद थर्ड में आएगी, या हाँ थर्ड में ये आएगी ये डिफिनीशन, वो आप देखना वहाँ पे बाउंडेड अबव सेट का डिफिनीशन हमने क्या दिया है। अब हम एक्चुअली जा रहे हैं LUB, लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, हमारे पास सुप्रीमियम क्या होता है, फिर हम जाएंगे GLB। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो
अपर बाउंड ऑफ द बाउंड्री डबल सेट है, ये यूनिक नहीं होता है, ये वन एंड ओनली वन नहीं होता है। उस पर हम आपको थोड़ा एक एग्जाम्पल से मतलब आपकी जहन को वहाँ तरफ ले जाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर हम डायरेक्ट डिफिनीशन देते हैं, डायरेक्ट जब हम डिफिनीशन देते हैं कि LUB क्या है, जो बुक्स में डिफिनीशन दिए होते हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो आपको डायरेक्टली समझ नहीं आएगा। अब एग्जाम्पल, एक काउंटर एग्जाम्पल से, जो मैंने इससे पहले भी आपको एग्जाम्पल दिया है, उस एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए। देखो कैसे मैं देता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, कंसिडर ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स आर। से मैं लेता हूं एग्जाम्पल के तौर से S में लेता हूं इस तरह, जो मैंने इससे पहले भी लिया है। लेट इट बी 1/2 कामा 2/3 कामा 3/4 कामा 4/5 डैश 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 सो ऑन। ये नेचुरली आएगा n/n+1 सो ऑन। इन्फिनिट सेट हमने लिया। ये मैंने आपको बताया कि अगर हम देखेंगे इसकी टेंडेंसी कहाँ पे जा रही है, ये टेंडेंसी जो मैक्सिमम एलिमेंट इसका होगा 1 इसका जब हम ये बनाएंगे वेरी लार्ज मीन्स व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, व्हेन यू फाइंड आउट n/n+1, वो आपको आएगा 1। वहाँ मैंने समझाया, यहाँ मैं दोबारा नहीं लिखूँगा। तो आप देखिए यहाँ आपका पता है कि इसका अपर बाउंड जो है वो 1 है। अब हम देखेंगे इस तरह अपर बाउंड पे हमने कोई कंडीशन इंपोज नहीं की है। हम देखेंगे यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना। हम यहाँ पे देखते हैं कि एनी एलिमेंट in fact all elements, any element of set S is less than what? Less than 2। डिफिनीशन क्या कहता है? अगर एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट है लेस देन ए पर्टिकुलर रियल नंबर, फिक्स्ड रियल नंबर, दैट बिकम्स द अपर बाउंड। यही है डिफिनीशन। लेस देन और इक्वल, इक्वल मीन्स कि उस वक्त वो एलिमेंट वहीं होगा इक्वलिटी के लिए। आप देखिए कि कोई भी एलिमेंट उठाए, ये उठाए दिस इज लेस देन 2, ये उठाए दिस इज लेस देन 2, ये उठाए दिस इज लेस, आगे जाए जितने भी एलिमेंट्स आप उठाएंगे वो आएगा लेस देन 2। इस डिफिनीशन के हिसाब से क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ दिस S इज लेस देन K क्या है? लेस देन 2। डजंट दिस इंप्लाई दैट 2 जो है 2 इज अपर बाउंड ऑफ सेट S? इसका 2 बना यहां पे अपर बाउंड। याद रखें डिफिनीशन के हिसाब से मैं जाता हूं, समझ लीजिए 2 क्या बना इसका? 2 इज इट इज अपर बाउंड, क्योंकि ये डिफिनीशन सेट्स पे किया हमने। वी से दैट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट इज लेस देन ए पर्टिकुलर रियल नंबर, दैट रियल नंबर बिकम्स इट इज अपर बाउंड। यही डिफिनीशन में यूज़ किया, नो पर्टिकुलर कंडीशन। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हर एक एलिमेंट, इवन यू कैन टेक 3 नो प्रॉब्लम, you can take 1 point something no problem, that is also the upper bound because every element of this set lies less than that. So 2 क्या बना यहाँ पे? upper bound। ओके हाँ, अगर आप एलिमेंट्स लेंगे ग्रेटर देन 2 पॉइंट समथिंग, 2 + 1/10 raised power 1 lakh, 2 + 1/10 raised power 1 lakh, वो बने ना ग्रेटर देन 2 + समथिंग वेरी स्मॉल नंबर। अगर आप उस वक्त भी ये यहाँ हर एक एलिमेंट जो है वो आएगा लेस देन दैट, है ना। इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज दैट, यहां हमने देखा 2 इज अपर बाउंड, दिस इंप्लाइज दैट रियल नंबर ग्रेटर देन 2 इज ऑल्सो इट इज व्हाट? अपर बाउंड। यहां से आपने देखा 2 इसका अपर बाउंड है। अगर हम 2 को इन्फिनाइट डिसिमल ऐड करेंगे, 2 को ऐड करेंगे 1 + 1 समथिंग वेरी स्मॉल, तो वो बना ग्रेटर देन 2। लेकिन उस वक्त भी हर एक एलिमेंट इसका आएगा लेस देन दैट। जब ये लेस देन 2 है, अगर 2 को और कुछ ऐड करेंगे तब भी आएगा इसका एलिमेंट लेस देन दैट नंबर। तो हमने यहाँ पे किया दिस इंप्लाइज रियल नंबर ग्रेटर देन 2 इज ऑल्सो इट इज अपर बाउंड।
क्योंकि उस वक्त भी ये आते हैं हर एक एलिमेंट इसका लेस देन दैट नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 2, से 2.1/2 रेज़्ड टू पावर k वेयर k इज़ सम नेचुरल नंबर, उस वक्त भी आएगा इसका एलिमेंट हर एक। मीन्स कितने एलिमेंट्स बने इसके अपर बाउंड्स, ग्रेटर देन 2 तो आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं जो इसके अपर बाउंड्स है, ये समझना है। हाँ, एंड इवन अगर मैं यहां पे लूंगा, समझना है, इवन 1 + 1/4 अगर मैं दूंगा, ये 1 + 1/4 क्या है, इट इज लेस देन 2, लेस देन 2 इज ऑल्सो अपर बाउंड, अपर बाउंड ऑफ सेट एस, ये भी बना एस का अपर बाउंड। ठीक तरह से लीजिए, हमने पहले ही देखा था कि हर एक एलिमेंट इसका, इस एलिमेंट का, इस सेट का है ग्रेटर, हर एक एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज लेस देन 2, बाय डेफिनेशन 2 इज द अपर बाउंड। लेकिन अगर हम 2 से और कोई एलिमेंट बढ़ा लेंगे, 2 + 1/10, 2 + 1/10 स्क्वायर, 2 + 1/10 क्यूब, 2 + 1/10, उस वक्त भी इसका हर एक एलिमेंट आएगा लेस देन दैट नंबर। सो वो तमाम नंबर्स वो भी बने इसके अपर बाउंड डेफिनेशन के हिसाब से। हाँ, अगर हम थोड़ा उससे आगे आएंगे, 2 से थोड़ा आगे आएंगे, तो 1 तो है ही, हम लेंगे यहाँ पे इवन 1 + 1/4, ये क्या है, लेस देन 2, ये लेस देन 2 है, इज ऑल्सो अपर बाउंड ऑफ, ये कितने बनेंगे, भी बहुत से बनते हैं। अगर आप लेंगे 1 + 1/10, 1 + 1/10 स्क्वायर, वो भी बने इसके अपर बाउंड्स, क्योंकि उस वक्त भी हर एक एलिमेंट इसका आता है लेस देन दैट नंबर। अब इसके हिसाब से क्या आपको पता चला, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, इसके हिसाब से हमें पता चला अगर कोई सेट बाउंडेड अबव है, इट कैन एडमिट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स। ये आपको नोशन हमने दिया कि अपर बाउंड ऑफ ए बाउंडेड सेट कैन नॉट बी यूनिक, ये यूनिक नहीं है। तो हमारा एक्चुअली कारवान है लीस्ट अपर बाउंड क्या है वो हम देखेंगे। वैसे अगर हमें वो लेक्चर्स यहाँ पे नहीं देने हैं जो इनिशियल लेक्चर्स है रियल एनालिसिस में, जहाँ हम ये भी प्रूव करते हैं LUB या सुप्रीमियम ऑफ द सेट जो है वो यूनिक है। लेकिन हम आपको पहले ही बताएंगे क्या चीज़ है। ये हमने ये चीज़ एग्जाम्पल जो आपको हमने दी है, इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है दिस इम्प्लाइज सेट S which is of course bounded above can have what, infinite number of upper bounds. It can have infinite number of upper bounds. That means it can admit इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स। एक ही अपर बाउंड नहीं हो सकता है इसका, कभी तो होगा एक ही। अगर ये फाइनाइट सेट है तो हम फाइनाइट सेट से बाहर नहीं जा सकते हैं। इन केस ऑफ फाइनाइट हमने कैन यहाँ पे यूज़ किया है, कैन हमने यहाँ पे यूज़ किया कि इट कैन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स। ये फिक्स्ड रूल नहीं है कि अपर बाउंड ऑफ अ सेट जो है वो एक ही होगा, क्योंकि कभी इसका जो अपर बाउंड है वो सेट से बाहर लाई करता है। तो जब ये सेट से बाहर लाई करता है तो कभी हमें होता है इस अपर बाउंड और इस एलिमेंट्स के दरमियान इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स, वो इसके अपर बाउंड्स। वो आपको जो आपका क्लोज ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल है, ओपन इंटरवल वहाँ भी आपको पता चलेगा कि अपर बाउंड्स जो है ये सेट में एक ही नहीं होगा, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स। क्योंकि हमने अपर बाउंड डिफाइन करने के वक्त जो अपर बाउंड है, बाउंडेड अबव सेट डिफाइन करने के वक्त जो अपर बाउंड है उस पर हमने कोई कंडीशन इम्पोज नहीं की। कंडीशन यही है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट इज़ लेस देन और इक्वल टू ए पर्टिकुलर रियल नंबर, फाइनाइट रियल नंबर, दैट फाइनाइट रियल नंबर इज इट इज़ अपर बाउंड। तो फिर हमने देखा इस एग्जाम्पल से, बहुत से एग्जाम्पल्स है कि अपर बाउंड ऑफ, अगर कोई बाउंडेड अबव सेट है, ये बाउंडेड अबव सेट है, अगर बाउंडेड अबव सेट है, इनफाइनाइट भी है, बाउंडेड का भी कोई इनफाइनाइट सेट भी होता है बाउंडेड अबव, तो इट कैन एडमिट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स। अब हम जाते हैं LUB पे। जब हमने ये सारे इसके अपर बाउंड्स जमा किए, इन अपर बाउंड को हमने जमा किया, इनमें हम देखते हैं सबसे छोटा कौन है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जो सबसे छोटा इन अपर बाउंड में होता है, लीस्ट ऑफ ऑल द अपर बाउंड्स, उससे लीस्ट कोई नहीं होगा,
उससे छोटा कोई नहीं होगा, वही कहलाएगा आपको इट इज़ द सुप्रीमियम ऑफ द सेट। यानी कि अगर हमारे पास कोई बाउंड्री डबल सेट होता है, उसका एक ही अपर बाउंड नहीं होता है, इट कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स, और उन तमाम अपर बाउंड्स में जो सबसे छोटा अपर बाउंड होता है, जो सबसे छोटा होता है, वही कहलाता है LUB। लेकिन ये LUB जो है या सुप्रीमियम, ये एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। दिस इज़ वन एंड ओनली वन। वन एंड ओनली वन के लिए हमें थर्म है जो मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में नहीं टच करूँगा, क्योंकि ये रीमान इंटीग्रेशन पे लेक्चर जा रहे हैं, तो मैं ये टच नहीं करूँगा, ज़बानी आपको बताऊँगा। यू वेट, आई विल गिव यू द नाउ डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमियम एंड सुप्रीमियम और LUB क्या होता है। आई विल शेयर विद यू द डेफिनेशन ऑफ दैट। वेट अ बिट। आइए स्टूडेंट्स, अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ डेफिनेशन ऑफ दिस LUB क्या होता है। चलिए, यह है डेफिनेशन ऑफ लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमियम। हम कहते हैं यहां पे लेट S बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स which is bounded above. They are non-empty subset of real numbers, और हम लेते हैं और which is bounded above. उसका मतलब क्या है? By definition, this implies there exists a fixed a real number, say K1, such that x is less or equal to K1 for every x belongs to S। ये है ना डेफिनेशन। K1 क्या क्या कहते हैं हम? K1 is called upper bound of set S। ये हमने आपके साथ डेफिनेशन शेयर की थी ना। हाँ, K1 is called upper bound of set S। Now any real number greater than K1 is also, it is upper bound। मतलब अगर आपने लिया K plus 1 upon 10 raised to power 1, K plus 1 upon 10 square, K plus 1 by 10 क्यूब, ये सारे इसके अपर बाउंड्स बनेंगे, क्योंकि उस वक्त भी हर एक एलिमेंट आएगा लेस देन दिस, बाय डेफिनेशन अपर बाउंड। एनी नंबर ग्रेटर देन K1 इज ऑल्सो, K1 मैंने लिया, K1 इज ऑल्सो इट इज अपर। एंड इन सम केसेस देयर एग्जिस्ट real numbers, in some cases there exist real numbers less than K1 which are also it is upper bounds। वो भी बनते हैं इसके upper bounds। हाँ, तो हमने आपसे कहा कि and is in some cases there exist real numbers less than K1 which are also it is upper bound। इसका मतलब क्या है? set S has infinite number of upper bounds, so it can have infinite number of upper bounds। अब हम आते हैं definition of what कि least upper bound क्या होता है। ये तमाम upper bounds जो आपने देखे, इसके हम लिखेंगे यहाँ पे the smallest member, the smallest member जो होता है, सबसे छोटा member, smallest member, that is smallest real number होता है, the smallest member of the family of all its upper bounds is called what?
लीस्ट अपर बाउंड which is LUB और सुप्रीमियम। यानी कि आपने देखा जो हमारे पास बाउंडेड अबव सेट होता है उसका आप नहीं कह सकते हैं कि इसका अपर बाउंड एक ही होगा। इट कैन एडमिट एन इनफिनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स। ये बना आपको फैमिली ऑफ अपर बाउंड्स ऑफ ए बाउंडेड अबव सेट। उस फैमिली ऑफ अपर बाउंड्स में जो सबसे छोटा होगा अपर बाउंड, वो भी होगा अपर बाउंड छोटा जो है, वो जो छोटा रियल नंबर है अपर बाउंड ऑफ द सेट है, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स है, उसमें जो हमें सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट मेंबर होता है, इट इज़ कॉल्ड सुप्रीमियम और LUB। ये हम लेटर ऑन आपको बताएंगे, ये यूनिक होता है। लेकिन अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ है जो हम थर्म्स में यूज़ करते हैं इस LUB के या सुप्रीमियम के, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस लेक्चर के बाद। कि मैं यहीं पर ये स्टॉप करता हूँ ड्यू टू सम वर्क। तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ है जो हम यूज़ करते हैं थर्म्स में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम कहते हैं कि कोई रियल नंबर किसी बाउंडेड अबव सेट का LUB है, ये इसका LUB है, इस LUB होने के लिए इसके फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है। एक प्रॉपर्टी है कि ये सबसे पहले हमने कहाँ से लिया, सेट ऑफ अपर बाउंड्स में से लिया। इसका पहला कैरेक्टर होगा ये अपर बाउंड ऑफ द सेट है, यानी कि अपर बाउंड के लिए जो डिफिनीशन है वो ये सेटिस्फाई करता है। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी जो है इसकी है इट इज़ लीस्ट, इससे छोटा कोई नहीं होगा। अगर हम थोड़ा इससे थोड़ा छोटा लेंगे, इसे छोटा करेंगे से हम लेंगे एप्सिलॉन आर्बिट्रली स्मॉल। अगर L हमारे पास LUB है, L स्मॉल है, लीस्ट अपर बाउंड, अगर हम लेंगे L माइनस एप्सिलॉन, दैट कैन नॉट बी इट इज़ अपर बाउंड, क्योंकि हमारे पास L तो सबसे छोटा है, तो L माइनस एप्सिलॉन तो नहीं बना सकता है अपर बाउंड। जब वो अपर बाउंड नहीं है, वो कंट्राडिक्ट करेगा डेफिनेशन ऑफ अपर बाउंड का, वो हम बताएंगे उस वक्त क्या हम लेते हैं। उसका मतलब है कि कोई ना कोई एलिमेंट है, एक या एक से ज़्यादा, जो वहाँ पर ग्रेटर बनते हैं किसको, जो उसके राइट में लाई करते हैं, क्योंकि अपर बाउंड के वक्त कोई एलिमेंट ऑफ द सेट राइट में नहीं लाई करता है। अगर ये अपर बाउंड नहीं है, दैट मीन्स देयर इज सम वन और मोर देन वन एलिमेंट विच लाइज ऑन द राइट ऑफ दैट L माइनस एप्सिलॉन, तो वो कैरेक्टर हम बताएंगे, दैट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द LUB और सुप्रीमियम ऑफ द सेट। वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, वो दैट इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। उसी लेक्चर में हम आपको बताएंगे GLB क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। टिल देन यू वेट, थैंक यू वेरी मच, यू विल रिवाइज टिल देन, थैंक यू वेरी मच।